सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। पहला निवेदन, जिस ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में आज मैं आपको बताने और सिखाने जा रहा हूँ उसको आवेदन करते समय आपको पूरी सावधानी बरतनी है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको फाइल नहीं करनी है। पहले आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद फाइल करने के लिए बैठिएगा। राइट, एक छोटी सी गलती आपके ग्रांट आवेदन को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। आपके द्वारा कोई भी गलत या अपूर्ण जानकारी अगर आप भरते हैं, उस स्थिति में संबंधित फंडिंग एजेंसी के द्वारा या संबंधित फंडिंग संस्थान के द्वारा आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद ही इस प्रोसेस को आप अपने एंड पर स्टार्ट कीजिएगा। इस ग्रांट के सही और सटीक आवेदन के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशंस को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगामी जितनी भी ग्रांट एप्लीकेशंस आ रही हैं उनकी जानकारी आपको समय से मिल जाए, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना या चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि समय रहते आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। ध्यान रखिएगा, इस समय इतनी ज़्यादा ग्रांट एप्लीकेशंस चल रही हैं कि हम रोज़ाना जो है अपने चैनल पर एक ग्रांट की जानकारी जो है प्रकाशित करते जा रहे हैं। हालांकि आपको लगेगा कि बीच में कुछ दिन वीडियोज़ नहीं आई, लेकिन नहीं है सर ऐसा। ये वीडियोस जो आज आप देख रहे हैं ये भी कुछ दिन के लिए जो है प्राइवेट थी। इस प्रकार से कई ग्रांट एप्लीकेशंस की वीडियोस हमारे द्वारा जो है प्राइवेट की जा रही हैं चैनल पर, जिसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन अवेलेबल है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी चैनल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। उन सभी प्राइवेट वीडियोज़ की एक्सेस आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियोस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ग्रांट्स हैं जिनके ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। ये जो साल है 2025-26, ये अभी तक के पिछले दशक की अगर मैं बात करूं, पिछले 10 साल की अगर बात करूं मैं, तो सबसे ज़्यादा ग्रांट एप्लीकेशन इसी साल होने वाली है। इस साल बहुत ज़्यादा ग्रांट्स आई हुई हैं। तो उन सभी की जानकारी अगर आपको एक्सेस करनी है तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है गेट सीएसआर ग्रांट का, उसको डेली विजिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि इन सभी जो है वीडियोस की, इन सभी ग्रांट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप जो हमारे पोर्टल्स हैं उनकी एक्सेस भी आपको जो है मिल जाए। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस ग्रांट को आवेदन करने से पहले मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन संबंधी तैयारियों के बारे में बता देता हूँ कि ये ग्रांट किस किस चीज़ के लिए अप्लाई हो रही है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पर एक वीडियो दिया हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को पहले ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो मैंने आपके सामने यहाँ पर टैग कर दिया है। इस वीडियो को आपको पहले देख लेना है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको बताया गया है, पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंटेशन को आपको रेडी रखना है। वही डॉक्यूमेंटेशन आपकी इस ग्रांट आवेदन के अंदर जो है उपयोग होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट कई हम ग्रांट लगातार अब लेकर आएंगे, उसमें लगभग यही डॉक्यूमेंटेशन आपके यूज़ होने वाले हैं। राइट, 12 दिन पहले ये वीडियो लगाई गई थी। इस पर जो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताया गया है उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा और किस किस क्षेत्र के अंदर आप ग्रांट आवेदन कर सकते हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर बताया गया है, जिस ग्रांट की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जी, मैं अब आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल पर। ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, लॉग इन टू सबमिट योर प्रपोजल एंड रजिस्टर एज ए एजेंसी। अगर आपने एज एन एजेंसी अपने आप को यहाँ रजिस्टर करना है तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जानकारी को पढ़ने के बाद ओके को क्लिक करना है, आपकी मेल आईडी फिल करनी है, नेक्स्ट पर यहाँ पर जो है चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके मेल पर एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, उस ओटीपी के माध्यम से आप जो है यहाँ पर लॉगिन कर सकेंगे। यही जो है इसका एक प्रोसेस है। मैं यहाँ पर अब जो है इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है अपने मेल वाले प्रोसेस पर जो है आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो भी जानकारियाँ फिल कर रहा हूँ मैं उसको साथ साथ जो है ब्लर करता हुआ जाऊँगा, जिससे कि जो यूट्यूब की पॉलिसी हैं उनको जो है उसमें दिक्कत ना आए। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी को फिल कर दिया है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना ओटीपी रिसीव कर लेता हूँ। ओटीपी आपको आपके मेल पर आएगा जो मेल आपने रजिस्टर किया था। तो इसलिए याद रखिएगा, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि वीडियो को ध्यान से देख और समझ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानकारी आप गलत भर दें और बाद में आपको जो है इसके लिए पछताना पड़े। तो हमने
जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें अपनी मेल आईडी को फिल करते समय बहुत ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कोई भी गलत मेल आईडी को फिल ना कर दें। तो चलिए जी, हमारे पास हमारा OTP रिसीव हो चुका है। मैं उस OTP के माध्यम से अब यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेता हूँ। मैं इसको शुरू से एंड तक जो है कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपसे पूछी जाती हैं आपकी एजेंसी की डिटेल्स। अबाउट एजेंसी के अंदर संस्था का नाम, संस्था का एड्रेस, संस्था का रजिस्ट्रेशन टाइप, संस्था के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी है, MOA अपलोड करना है। जो कंपनीज़ सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज़ हैं, उनको अपने 1280G सर्टिफिकेट को लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी जगह पर अपना MOA AOA अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 वालों के लिए अब 1280G जो है वो कंपलसरी नहीं रहा है। CSR रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फाइल करना है और साथ साथ फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। फाइल के साइज़ ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और असेसमेंट ईयर जो है यहाँ पर आपको कब से कब तक वैलिड है वो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए जी, मैं जल्दी से इस प्रोफाइल को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर आपको देने हैं आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजेंसी, जो कि आपके बायोलॉज के अंदर दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पर साथ साथ देना है आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी इंक्लूडिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी जानकारियाँ जो है आपको फिल करनी है। तो ये जानकारियाँ आपको जो है लिखकर रेडी करके रखनी है, जिससे कि आप इसको समय से फिल कर पाएँ। तो चलिए जी, मैं जल्दी से ये जानकारियाँ अपने गूगल शीट के अंदर जो है नोट डाउन कर लेता हूँ। जिस गूगल शीट के अंदर मैंने आपको ये जानकारी पढ़ के बताई थी, यहाँ पर मैं अपनी सारी जानकारियाँ नोट डाउन करके रख लेता हूँ और जल्दी से मैं इस कंप्लीट फॉर्म को फिल करता हूँ और दिखाता हूँ कि आगे फाइनेंशियल डिटेल में आपसे क्या क्या यहाँ पर पूछा जाने वाला है। तो चलिए जी, हमने अपने डॉक्यूमेंटेशंस को जो है रेडी कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ग्रांट डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक पूरा फोल्डर बना दिया, जहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंटेशन की मुझे आवश्यकता है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज कर लिए। साथ साथ जो मुझ में से इस फॉर्म के अंदर जो जानकारी हमसे मांगी गई थी वो सारी जानकारी हमने यहाँ पर लिखकर भी रेडी कर ली है और साथ में उसका PDF भी हमने रेडी कर दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने ग्रांट एप्लीकेशन की ओर कि हमें कैसे अब इसको जो है फाइल करना है। तो लेट मी टेक यू ओवर टू द पर्टिकुलर फॉर्म। मैं यहाँ पर अब अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो है सभी जानकारियों को यहाँ पर जो है अब फिल करता रहूँगा। सो एजेंसी नेम, एजेंसी एड्रेस, चलिए जी, मैं अपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनका मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैंने इसको सेशन को ब्लर कर दिया है। चलिए जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटर सेलेक्ट करना होता है कि कहाँ पर आप अपने आप को जो है रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मेरे एरिया के अंदर जो भी नियर बाई लगता है मैं उस एरिया को यहाँ पर जो है सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप जो है सेलेक्ट कर लेना है। कि यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। चलिए जी, तो मैंने यहाँ पर जो है अपनी एंटर्ड रजिस्टर्ड एंटिटी को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो जिसमें आपको चेक कर लेना है कि कौन सा जो है आपके ऊपर लागू होता है कि भाई आप ट्रस्ट में हैं, सोसाइटी में हैं, सेक्शन 8 में हैं, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, इस प्रोसेस को बड़े ही आसान भाषा में मैं यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट करके दिखाऊंगा। वैलिड अप टू में जो है ऑटोमेटिकली एक डेट फिल होकर आएगी, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज़ रहने दीजिएगा, राइट। तो आपको उसको बिल्कुल भी। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात आती है, तो हम यहाँ पर जो है अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। चलिए जी, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे चलता हूँ और जो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है मैं उसको जो है यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। चलिए जी, बायलॉज ऑफ द सोसाइटी या ट्रस्ट डीड, हमें इस पर कुछ भी अब जो है एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हमें यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर क्या कुछ सबमिट करना है। कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड या बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, मैं फ़िलहाल इसको जो है फाइल नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए
अब बात करते हैं CSR सर्टिफिकेट की। तो चलिए जी, CSR सर्टिफिकेट को भी मैं यहाँ पर जो है उसका डिटेल एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है अपना CSR सर्टिफिकेट खोल लिया है और उसका जो नंबर है हमारे पास, उसको मैं यहाँ पर जो है फाइल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी फ़ाइल को जो है वो अटैच भी कर देता हूँ साथ साथ। चलिए जी, CSR1 हमारा अपलोड हो गया है। अब हमारा जो 12A ATG है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर फाइल करनी है। तो मैं जल्दी से अपने 12A ATG जो सर्टिफिकेशंस हैं उनकी डिटेल्स को भी यहाँ पर जो है निकाल लेता हूँ, और जो भी इसका डिटेल है वो मैं यहाँ पर फाइल करूँगा। हमने यहाँ पर जो डिटेल थी वो फाइल कर दिया, और साथ साथ हमने जो है ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप किसकी डिटेल फाइल कर रहे हैं। तो गलती से आप 12A को ATG या ATG को 12A की जगह मत कर दीजिएगा, जैसा कि मुझसे अभी यहाँ पर गलती हो जाती, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान बखूबी रूप से रखना है। चलिए जी, मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल को जो है अब अपलोड कर देता हूँ। अब आते हैं हमारे 12A पर। 12A का जो एप्लीकेशन है आपका सर्टिफिकेशन, उसको हम अब ओपन करने जा रहे हैं। ट्वेल्व सर्टिफिकेट को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, और अब हम अपनी जो 12A की डिटेल्स हैं उसको फाइल करने जा रहे हैं, राइट। चलिए जी, 12A की डिटेल हमने यहाँ पर फाइल कर दी है। 12A का सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसको हमने जो है अपलोड कर दिया है। अब हमें ATG को ओपन करना है। चलिए जी, ATG को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये ग्रांट डॉक्यूमेंटेशन का जब भी आप वर्क करें तो इसको बड़े ही सावधानी से आपको करना है कंप्लीट, राइट। अब मैं यहाँ पर ATG की जो मेरी डिटेल्स हैं उसको चेक कर लेता हूँ, और उसको भी हम यहाँ पर जो है फाइल कर देते हैं, यस। और ATG की फ़ाइल को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर इसकी वैलिडिटी जो है उसको भी हम फाइल कर देते हैं। और जो इसकी वैलिडिटीज़ हैं उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी जो वैलिडिटीज़ हैं वो कब से कब तक की हैं, उसके हिसाब से ही आपको इसको जो है अब प्रोसेस में लेकर आना है, राइट। चलिए जी, ये जानकारी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जहाँ पर हमसे हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं और उससे संबंधित जो है फाइल भी लगाने के लिए कहा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको मेंशन किया गया आइदर टेक्स्ट और इन द चूज़ फाइल। तो मैं यहाँ पर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे, वो मैं फ़ाइल यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो इसने लिखने के लिए कहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है कोताही नहीं बरतूँगा। मैं यहाँ पर जो है
जो इन्होंने लिखने के लिए कहा है, मैं ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास वर्ड फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, तो मैं वहाँ से इसको जो है कंप्लीट लिखने का भी प्रयास करूँगा। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी फ़ाइल को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चलिए जी, हमारे जो कांटेक्ट पर्सन है उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर नेम फिल कर देता हूँ। मेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपसे पूछा गया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब भी मेल आईडी मोबाइल नंबर आप फाइल करते हैं तो इसको बखूबी रूप से ध्यान रखना है। इसमें एक ऑफिस नंबर आपसे पूछा जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है फाइल कर देना है। हमने यहाँ पर लैंडलाइन नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है, हमने उसको भी फाइल कर दिया। अब यहाँ पर की ऑफिसर्स की जो डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं वो आपको दिखानी है। तो देखिए, की ऑफिसर्स की जो डिटेल्स हैं उसको कैसे बनाना है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो की ऑफिसर्स की डिटेल्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड करना है, ध्यान रखिएगा। आपका नेम, डेजिनेशन, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा उनका, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, मेल आईडी दोनों देना है आपको, उनका एड्रेस पूरा देना है और आधार नंबर भी पूरा देना है आपको यहाँ पर। चलिए जी, मैंने इस प्रकार से अपना की ऑफिसर्स की जो डिटेल्स हैं उसको कंप्लीट किया है। तो हम यहाँ पर जो है उसको अब अपलोड कर देते हैं। चलिए जी, अपलोड फाइल में हम गए और यहाँ पर हमने की ऑफिसर्स की जो डिटेल हैं उसको हमने यहाँ पर फाइल को अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और उससे संबंधित फ़ाइल। तो चलिए जी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की जो फ़ाइल है वो हमारे पास रेडी है, हमने जल्दी से उसको भी ले लिया है। और साथ ही साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को जो है मैंने टाइप किए करवा के रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर उस फाइल को भी जो है अटैच करूँगा। चलिए, मैंने यहाँ पर जो अपना प्रोफाइल से रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट थे, जो भी टाइप करना था, वो सबके यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देता हूँ। चलिए जी, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट डीड मांगी गई है या जो बायलॉज ऑफ द सोसाइटी मांगा गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपना जो MOA और AO है इसको यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए जी, ट्रस्ट डीड, कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड या बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। चलिए जी, हम यहाँ पर अपना MOA और AOA को जो है यहाँ पर अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये जानकारी अपनी जो है कंप्लीट कर दी है और अब हम इसको जो है सेव एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा प्रोफाइल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो गया है और अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड स्टेज पर, जहाँ पर हमें भरनी है इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स। तो ECS फॉर्म, तो ECS फॉर्म का यहाँ पर आपको जो है एक फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट आपको जो है कंप्लीट करना है, इसको अपलोड कर देना है। कॉपी ऑफ चेक, कैंसिल चेक जो है आपसे मांगा गया है उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पर आपसे मांगी गई है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो है पैन कार्ड की फ़ाइल जो है अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ पर अपलोड फाइल में जो है पैन कार्ड की जो फ़ाइल है उसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। चलिए जी, तो यहाँ पर हमने पैन कार्ड की फ़ाइल अपलोड कर दी है। यहाँ पर हमसे मांगी गई है ऑडिट स्टेटमेंट पिछले 3 साल की, तो हम यहाँ पर जो है अपने 3 साल की जो भी ऑडिट स्टेटमेंट्स हैं उसको हम सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद हमसे पूछी जाएगी कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो हमारे पास जो फाइल है वो भी हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो नीति आयोग का जो लेटेस्ट आपकी फ़ाइल है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, राइट। तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो फ़ाइल अपलोड कर दी है। यहाँ पर हम जो है इस फाइल को अपलोड कर देते हैं।
चलिए जी, हमने नीति आयोग की फ़ाइल को रीनेम कर दिया है और यहाँ पर जो है हम इसको अपलोड करेंगे। फ़ाइल साइज़ का दिक्कत ज़रूर आएगी आपको, तो फ़ाइल साइज़ को आप जो है घटा बढ़ा लीजिएगा। चलिए मैं जल्दी से इस कंप्लीट सेशन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको मैं फटाफट रेडी कर लेता हूँ और फिर वापस आते हैं आपके साथ और इसको भी जो हम यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। चलिए जी, हमने अपने डॉक्यूमेंटेशंस को रेडी कर लिया है, तो यहाँ पर हम अपलोड करते हैं अपने ACS फॉर्म को। चलिए जी, ACS फॉर्म को डेस्कटॉप और ये रहे हमारे ग्रांट डॉक्यूमेंट्स। चलिए जी, ACS फॉर्म कहाँ पर है हमारा, ये रहा, अपलोड हो गया है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद कैंसिल चेक की करंट अकाउंट है हमारा, सेलेक्ट करना है हमें और चेक की जो कॉपी है वो हमें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ओके जी, डन। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया है, पैन कार्ड हमने अटैच कर दिया है। चलिए जी, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और फिर 23-24, ठीक है जी। 21-22 को हम यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं। चलिए जी, चूज़ फाइल, 21-22 20 GB तक की फ़ाइल होनी चाहिए आपकी। 22-23 अपलोड कर देते हैं फ़ाइल को हम यहाँ पर, और 23-24 क्योंकि 24-25 की अभी हमारे पास आई नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 23-24 की फ़ाइल को अपलोड कर देते हैं और ये डन। चलिए जी, हमारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डन हो चुके हैं। यहाँ पर हमें फिल करना है अपना नीति आयोग का नंबर और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल अटैच कर दी है। नॉन GST हम यहाँ पर टैग करेंगे और साथ में जो CA सर्टिफिकेशन है उसको भी हम यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। चलिए जी, इसके लिए आपको अपने CA से लिखवाना होगा जिसने भी आपकी ऑडिट की है कि आपकी संस्था पर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसको सबमिट किया है, सेविंग जो है वो प्रोसेस में है और देखते हैं कि अगला जो स्टेप है वो हमारे लिए क्या आता है। तो यहाँ पर 2 प्रोफाइल जो हमें दिखा रहे थे कि NGO के डॉक्यूमेंटेशन, NGO के प्रोफाइल के बारे में, और यहाँ पर एजेंसी सबमिटेड दिस, हमारे पास एजेंसी सबमिशन का जो है यहाँ पर नंबर हमें मिल चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन जो है वो अब पेंडिंग में आ गई है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपनी संस्था का जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब इसकी वेरिफिकेशन आपकी जो है फाइनल हो जाए, पास हो जाए, तो आप इसमें जो है अपना आगे का प्रोसेस आप ग्रांट एप्लीकेशन का जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी ग्रांट की जानकारी के बाद, और जैसे इसका वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल आता है फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा कि कैसे हम इसमें ग्रांट की एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।